Next topic is velocity. We have done speed. We know that speed gives you idea of how fast or how slow a body is moving, right? It does not tell you the direction. आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं. वेलोसिटी क्या होता है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. हम स्पीड कैसे फाइंड करते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करती हूँ देन आई गेट वेलोसिटी. ओके, सी डिस्टेंस इज स्केलर, तो हमें स्पीड भी स्केलर मिलता है. There is no direction. Displacement is vector quantity and therefore velocity is also vector quantity. Velocity has both magnitude and direction. Okay. And SI unit is meter per second. Displacement का meter होता है SI unit and time का seconds होता है, so it is meter per second. Okay. Velocity का direction क्या होगा? जो displacement का direction होता है वही velocity का direction होगा. See this question, उससे आपको समझ आएगा. A car travels a distance of 200 kilometers from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. This is Delhi, Ambala in north, 200 kilometers in 5 hours. What is the speed? Speed is distance upon time. 200 by 5, 40 kilometers per hour. ठीक है. Now what is velocity? Velocity होता है displacement upon time. अब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, है ना. देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन. अगर बॉडी ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा. डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, है ना. बट इफ इट इज स्ट्रेट लाइन पार्ट तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे. तो आप डिस्प्लेसमेंट में भी आप लिखेंगे 200 किलोमीटर एंड 200 by 5 is 40 किलोमीटर पर आवर. बट देयर इज वन डिफरेंस, आपको इसमें डायरेक्शन मेंशन करना होगा. और डायरेक्शन क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था. डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ, सो इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ओनली. सो व्हाट कैन आई कंक्लूड? I can say that magnitude of speed and velocity is same when body has moved in the single straight line, है ना. यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन में मोशन था तो आपका स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आया, बिल्कुल, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. और डिफरेंस कब आएगा स्पीड और वेलोसिटी में? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे. अभी इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 200 किलोमीटर थे. जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. और वो कब अलग होंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? व्हेन डायरेक्शन विल चेंज. When direction of motion will change, then distance and displacement will change and hence speed and velocity will change, right? अच्छा, now uniform velocity. हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा है. व्हाट इज दैट? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है. नाउ वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना. वेलोसिटी में हम स्पीड बताते हैं और डायरेक्शन बताते हैं. अगर हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो मुझे स्पीड और डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट. दैट मींस इट शुड मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड डायरेक्शन. हम सेम कैसे ले सकते हैं? जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो. जब आप मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. इफ यू आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन इज सेम, एक ही है ना. लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेंगे तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो हाउ कैन यू राइट दिस इन वर्ड्स? हमने बस इसी बात को वर्ड्स में लिखा है. A body has uniform velocity if it travels in specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time. ठीक है. और जैसे हमने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो. हमने केस लिया था जिसमें हमने बोला था इन एवरी 5 सेकंड्स द कार इज ट्रैवलिंग 50 मीटर, ऐसा कुछ एग्जांपल था, है ना. तो हमने व्हेन वी प्लॉटेड दैट ग्राफ वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन. सिमिलरली इसी में भी जब हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में हम एक डेटा ऐसे ले लेंगे और हम प्लॉट करेंगे, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. सो वी से दैट displacement time graph for uniform velocity is straight line. This is important. Then non-uniform velocity और variable velocity. अब वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है. वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकता है? वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन. या तो स्पीड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो. स्पीड चेंज किया, जैसे डायरेक्शन मैंने, आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, मैंने डायरेक्शन को सेम रखा, मैं नॉर्थ में ही मूव कर रही हूँ बट स्पीड चेंज कर रही हूँ 10 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड. या फिर मैं स्पीड को सेम रख रही हूँ
20 meter per second velocity से ही move कर रही हूँ, but I'm changing the direction, sometimes left, sometimes right, sometimes north, sometimes south. Okay, so velocity is not constant, या दोनों change कर दूँ, और अगर मैं उसको ग्राफ प्लॉट करूंगी then I'll get a curved line. This is same जैसे हमने non uniform speed में ग्राफ प्लॉट किया था. Now if the speed was non uniform, तो हम कहते थे हम average speed find करते हैं, क्योंकि हम एक fixed value नहीं दे सकते हैं. ऐसे ही जब velocity uniform नहीं होगी तो आप average velocity find करेंगे, और average velocity क्या होता है? It is total displacement by total time. See this question. A bus covers the distance of 250 km from Delhi to Jaipur towards west. This is Delhi. Delhi to Jaipur towards west, 250 km long. It takes 5 hours. Okay, it moves in the morning and then returns to Delhi in the evening. वापस आ जाती है, covering the same distance in the same time, 5 hours. What is the average speed? Average speed is total distance by total time. Distance total कितना travel किया? 250 plus 250, 500. And time is 5 plus 5, 10 hours. So 50 km per hour. Average velocity क्या है? Average velocity के लिए हमें total displacement देखना पड़ेगा. When the body is coming back to the same point, so displacement कितना है? 0. So average velocity is 0. So what can I conclude? Average speed कभी भी 0 नहीं हो सकती. So distance cannot be 0. Displacement can be 0. Therefore, average speed can never be 0, but average velocity can be 0. Okay, give an example of motion in which a body has constant speed but not constant velocity. Pause the video and think on it. Speed constant है, मतलब जैसे example मैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही हूँ, but velocity constant नहीं है. इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आप सर्कुलर मोशन में मूव कर लीजिए. If I move in a circular motion with constant speed, direction is changing at every point. आप अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन दिस ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इट इज along the tangent at that point. Okay, so direction changes at every point in circular motion. Provided uniform circular motion होना चाहिए, मतलब स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि constant velocity नहीं है but constant speed है. A body travels in semicircular path of radius 10 meter, starting its motion from A to B in 10 seconds. It travels along this path. Calculate average speed and average velocity. Average speed, total distance by total time. Distance ये वाला semicircular path कितना है? 2 pi r upon 2. So it is pi r, right? Pi r upon time is 10 seconds. Put the values. You will get 3.14 meter per second. Then average velocity के लिए हमें चाहिए total displacement. Initial point A है और final point B है, तो total displacement क्या हो जाएगा? This straight line distance. This is what diameter, which is equal to 20 meter. तो आप लिखेंगे 2r or 20 meter by total time is 10 seconds. So it is 2 meter per second. Now next is acceleration. Now see, if the velocity is not uniform, that means velocity change हो रही है ना? तो velocity change हो रही है, वो किस rate पे change हो रही है? What is the change in velocity per unit time? वो होता है acceleration. ठीक है? It is change in velocity per unit time. Change in velocity को मैं लिख सकती हूँ final velocity minus initial velocity upon time taken. ठीक है? Now what is the SI unit of acceleration? Velocity का हमें पता है मीटर पर सेकंड होता है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा. जैसे दिस इज 40 मीटर पर सेकंड सपोज फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड है, तो 40 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड भी तो 20 मीटर पर सेकंड ही है ना? मतलब द यूनिट विल रिमेन सेम ओनली. सो दिस चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन का यूनिट हो जाएगा सेकंड, सो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है? Acceleration is a vector quantity. Velocity vector है तो acceleration भी vector है. It has direction. Now what is the direction of acceleration? In the straight line motion, acceleration takes place in the direction of velocity. ठीक है? Straight line motion जिसमें नहीं है उसमें different cases है. We will discuss that later. Okay, this is the formula. Final velocity is written as small v. Initial velocity is written as small u. Time taken as t, so a is v minus u by t. Remember this formula. Now see, this is important.
यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीनिंग वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगे, है ना. सो v इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u मींस a इज 0. तो आपसे अगर पूछते हैं व्हेन इज एक्सेलरेशन 0, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अभी हमने बोला एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब अगर वेलोसिटी change हो रही है equal amounts in equal intervals of time. For example, at 5 seconds the body is moving with 15 meter per second speed. 10 seconds में 20 meter per second हो जाता है, 15 seconds में 25 meter per second. So in every 5 seconds, what is the change in velocity? 5 meter per second, है ना. तो there is the velocity is changing at uniform rate, or I can say velocity is increasing by equal amounts in equal intervals of time. ठीक है, provided the body is moving in straight line, क्योंकि straight line motion नहीं होगा तो direction change हो जाएगी. Okay. Now example motion of a freely falling body. Freely falling body होता है, suppose if I drop something from the top of the building, it will fall freely, it will fall under the effect of gravity. तो उसमें जो velocity का change हो रहा होता है वो uniform change होता है. It is falling with uniform acceleration. Now if I plot this graph, time versus velocity, जैसे अभी हमने एक data लिया, let us take at 5 seconds velocity 5 meter per second, at 10 seconds में इतना हो गया, 15 seconds में 15, 20 seconds में 20 meter per second. So in every 5 seconds velocity 5 meter per second से change हो रहा है, right? Plot this graph and you will get a straight line. So velocity time graph for uniformly accelerated motion is a straight line. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर हमने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है. जैसे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए किसके बीच में ग्राफ्स था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम था. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम में. ओके, नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब जब वेलोसिटी चेंज होगा नॉन यूनिफॉर्म रेट से, जैसे 5 सेकंड्स में 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 सेकंड्स में 7 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 3 मीटर पर सेकंड का चेंज है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 4 मीटर पर सेकंड चेंज है. सो वेलोसिटी इज चेंजिंग एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय unequal amounts unequal amounts in equal intervals of time. ठीक है, and when you will plot this graph you will get a curved line. Clear? Now next is retardation, deacceleration और negative acceleration. सब एक ही बात है. अब जब velocity increase हो रही होती है तो हम बोलते हैं acceleration positive है. Okay, when velocity is decreasing, जैसे हर बार 5 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है तो हम बोलते हैं acceleration negative है, या फिर retardation is happening, और deacceleration और negative acceleration, आप कोई भी word use कर सकते हैं. Clear? Now see this question. A driver changes the speed of a car from 20 meter per second to 50 meter per second in 15 seconds. Find the acceleration of car. Velocity increase हो रहा है. This is the initial velocity. This is final velocity. This is the time. Put it in the formula. A is v minus u by t. Pause the video and solve it yourself. 50 minus 20 by 15, 2 meter per second square. Okay. Next, a driver changes the speed of a car from 50 to 20 meter in 15 seconds. तो velocity आप देख रहे हैं कम हो रहा है. You will get acceleration minus 2 meter per second square. अब देखिए नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो आप अगर एक्सेलरेशन मेंशन करते हैं, इफ यू राइट एक्सेलरेशन ऑफ द कार देन यू विल राइट माइनस 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑब्वियस है कि रिटार्डेशन हो रहा है, कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है. ओके, बट अगर आप रिटार्डेशन पूछा जाता है, फाइंड आउट द रिटार्डेशन ऑफ द कार, दैट इज प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू. अगर आपको एक्सेलरेशन बोलते हैं तो आप -2 लिखेंगे, अगर आपको रिटार्डेशन बोलते हैं देन देयर इज नो नीड ऑफ नेगेटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव retardation itself means that velocity is decreasing. A train starting from railway station attains a speed of 60 meter per second in 1 minute. Find the acceleration. Pause the video and try it yourself first. देखो, attain a speed of 60 meter per second, तो starting में तो rest पे है ना, so initial speed is u is 0 and v is 60 meter per second, और time दिया है आपको 1 minute. Now you have to convert minute into seconds first.
and then put in the formula. 60 minus 0 upon 60. This is 1 meter per second square. Clear? Car accelerates from 18 km per hour to 36 km per hour in 10 seconds. Calculate its acceleration in km per hour square and meter per second square. ये U है, V and T. आपको फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में. तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है बट टाइम नहीं है, सो कन्वर्ट टाइम इनटू आवर्स. V minus U is 36 minus 18 km per hour. Time is 10 seconds, convert it into hours and then put in the formula. A is V minus U by T, it is 6480 km per hour square. Do the calculations. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. टाइम तो सेकंड्स में है बट यू डोंट हैव दिस इन मीटर पर सेकंड. तो आप क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. V minus U is 18 km per hour. 18 km per hour is equal to 5 meter per second. How do you convert it? 18 into 1000. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 hour is equal to 60 seconds. So 60 minutes into 60 seconds, है ना. Now this thing is आप जब when you will divide it, you will get 5 by 18. तभी मैंने directly 5 by 18 से multiply करा. Okay, 18 into 5 by 18. This is 5 meter per second. Now put this in formula. You will get 0.5 meter per second square. Okay. If a car is traveling south on a straight road and its brakes are applied. Brakes applied मतलब क्या हो रहा है? Retardation, deceleration. Okay, velocity will decrease now. What will happen? It will accelerate to north, south, or no acceleration, or accelerate to either east or west. ध्यान रखिएगा, जब भी retardation होता है, direction of acceleration is opposite to the direction of velocity. जब velocity increase हो रही है, suppose the car is going in this direction और velocity increase, आप accelerate कर रहे हैं, तो acceleration इसी direction में तो होगा ना. और जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो कार का मोशन ऐसे है, और जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, तो व्हेन कार इज ट्रैवलिंग साउथ ऑन अ स्ट्रेट रोड, द कार विल एक्सेलरेट टू द नॉर्थ. रिमेंबर दिस, व्हेन अ बॉडी इज slowed down, acceleration acting on it is in a direction opposite to the direction of motion of body. जब आप इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में ही होगा. जब आप डिक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाता है. When a car driver traveling at a speed of 20 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, then what will be the retardation? Traveling at speed of this, so U is 20, applies brakes and brings car to rest, तो मतलब final velocity हो गया 0, time है 20 seconds. Put कर दो. So acceleration आया -1 meter per second square, but आपसे पूछा है retardation, and retardation is +1, क्योंकि retardation itself means that velocity is decreasing. No need to put negative sign. Try it yourself now. Velocity of a body after 2 seconds. Time 2 seconds है. Moving at initial speed 20 meter per second. Acceleration दिया हुआ है. Put in the formula. A 4 meter per second square. U is 20 meter per second. Time is 2 seconds. Put it and you will get V is 28. State which of the following situations are possible and give an example. An object moving with constant acceleration but zero velocity. Think about it. See, when you will throw a body vertically upwards, आपको एक ball को ऊपर throw करिए, the ball stops at the highest point for a moment. लेकिन acceleration act कर रहा होता है उसके ऊपर. Earth is attracting the ball towards itself, ना? Force of gravity लग रहा है उसके ऊपर, तो acceleration. You will do this in next chapter. बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि एक्सेलरेशन तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्ट हो रहा है, बट वेलोसिटी उस पॉइंट पे एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओनली एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है. ओके, नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. मतलब ऐसा कभी पॉसिबल है कि बॉडी ऐसे मूव हो रही हो और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो? दैट हैपेंस इन सर्कुलर मोशन. जैसे इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, तो जो मोशन का डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज अलोंग द टेंजेंट. जैसे इस पॉइंट पे अगर कार है तो द टेंजेंट टू द सरफेस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस.
एक्सेलरेशन ये है और वेलोसिटी या मोशन का डायरेक्शन ये है, एंड दीज टू आर परपेंडिकुलर.